कभी सोचा है जब कोई किसी कमरे में या किसी फंक्शन में आता है तो सबसे पहले क्या नोटिस होता है? चेहरा, कपड़े, जूते? हाँ, ये सब भी है, पर एक चीज है जो सबसे ज्यादा असर डालती है और वो है चलने का तरीका। ये फर्स्ट इंप्रेशन का वो हिस्सा है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि लगभग 90% लोग, जी हाँ 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक असलियत है। यकीन नहीं होता? तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें, बस लोगों के चलने के तरीके पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो पर्सनालिटी का एक आईना है। किसी की चाल से कॉन्फिडेंस झलकता है, किसी की चाल से एटीट्यूड और किसी की चाल से इनसिक्योरिटी। मतलब चलने का तरीका बता देता है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है। तो अब हम उन 6 बड़ी गलतियों पर नजर डालेंगे जो किसी की भी प्रेजेंस को कमजोर कर देती हैं। इसे एक तरह का चेकअप समझिए, जिससे उन कमियों को पहचाना जा सके जो शायद हम अनजाने में ही कर रहे हैं। पहली और सबसे कॉमन गलती है चार्ली चैपलिन वॉक। इसमें होता क्या है कि चलते वक्त पैर बाहर की तरफ खुलते हैं, बिल्कुल उन पुरानी साइलेंट फिल्मों की तरह। अब ये देखने में भले ही थोड़ा फनी लगे, पर ये किसी के भी कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डालता है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चाल के साथ किसी को सीरियसली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इसका सल्यूशन बहुत ही आसान है। बस चलते वक्त अपने पैरों को पैरेलल रखना है। सोचिए कि आप एक रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं और आपके पैर उन पटरियों की तरह हमेशा सीधे रहने चाहिए। मुझे याद है, मेरे स्कूल में एक लड़का था, मैथ्स में जीनियस था वो, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल ऐसी ही थी और लोग उसकी काबिलियत को भूलकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसके नॉलेज में तो बहुत दम था, पर उसकी चाल ने उसके पूरे कैरेक्टर को ही एक कॉमेडी बना दिया था। अच्छा, दूसरी गलती जुड़ी है रफ्तार से, यानी पेस प्रॉब्लम्स। यहाँ 2 एक्सट्रीम्स हैं, या तो बहुत तेज चलना या फिर बिल्कुल कछुए की तरह धीरे चलना। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही चीजें गलत सिग्नल देती हैं। देखिए, जो लोग बहुत तेज चलते हैं उनसे एक नर्वस और बेचैन वाली वाइब आती है, लगता है जैसे कहीं से भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बहुत धीरे चलते हैं वो लो एनर्जी और कॉन्फिडेंस की कमी दिखाते हैं, जैसे जिंदगी में कोई जोश ही नहीं बचा। मुझे मेरे स्कूल के 2 दोस्त याद आ गए, रोहित और आकाश। एक हमेशा भागता रहता था और दूसरा इतना धीरे चलता था कि लगता था बस जिंदगी रुक ही गई है। तीसरी गलती है हमेशा ग्रुप के पीछे पीछे चलना। ये आदत सीधा सीधा ये सिग्नल देती है कि वो इंसान लोगों की नज़रों से बचना चाहता है और उसमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। सच कहूँ तो ये मेरी अपनी कहानी है। स्कूल में मैं काफ़ी शर्मीला था और हमेशा अपने दोस्तों के ग्रुप में सबसे पीछे चलता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी अटेंशन मुझ पर आता था ना, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। हमेशा ग्रुप के बीच में चलिए, विजिबल रहिए, अपनी प्रेजेंस फील कराइए। लीडरशिप की शुरुआत यहीं से होती है। अगर पीकी ब्लाइंडर्स देखा है तो थॉमस शेल्बी को याद कीजिए। वो हमेशा बीच में चलता है, जहां नजरें सबसे पहले उसी पर टिकती हैं। चौथी गलती है बहुत छोटे छोटे कदम लेना, मतलब ऐसे कदम जिनमें हिचकिचाहट दिखे। ये कदम दिखाते हैं कि आप श्योर नहीं हैं, कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम रखने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा हो। ये आपके इरादों की कमजोरी दिखाता है। अब आते हैं 5वीं गलती पर। इसे कहते हैं क्रॉस लेग्ड वॉक। इसमें होता यह है कि चलते हुए एक पैर दूसरे के आगे जिगजैग पैटर्न में क्रॉस होता है। ये न सिर्फ देखने में अजीब लगता है, बल्कि आपकी चाल को अनस्टेबल भी बना देता है। तो ये एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड और अनबैलेंस लगता है। मुझे याद है, स्कूल में एक लड़का था जो ऐसे ही चलता था और दूसरे लड़के उसकी नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाते थे। इस तरह की चाल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को भी वीक दिखा सकती है। और छठी और आखिरी गलती, चलते वक्त आई कांटेक्ट से बचना, मतलब जमीन पर देखना या इधर-उधर देखना। ये लो कॉन्फिडेंस और सोशल फियर का सबसे बड़ा, सबसे क्लियर साइन है। तो इस आदत को बदलने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। चलते हुए सिर को थोड़ा ऊपर रखें, अगर किसी से नजर मिलती है तो बस 2 सेकंड का एक छोटा सा आई कांटेक्ट कीजिए और एक हल्की रिलैक्स्ड स्माइल दीजिए। बस इतना सा चेंज घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। तो ये तो हो गई वो गलतियां जिनसे हमें बचना है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक अच्छी कॉन्फिडेंट वॉक की नींव यानी फाउंडेशन क्या है। एक अच्छी वॉक के 4 बेसिक नियम हैं। पहला, कंधे पीछे। दूसरा, हाथ जेब से बाहर फ्री। तीसरा, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। और चौथा, सीधा चलना। बस ये 4 बातें एक सही वॉकिंग पोस्चर और प्रेजेंस की नींव हैं। तो जब ये बेसिक सही हो जाएं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स की, जो एक नॉर्मल वॉक को एक लीडर या मॉडल जैसी पावरफुल और यादगार वॉक बना सकती हैं। अच्छा, जब मॉडल वॉक की बात होती है तो मेनली 2 स्टाइल्स दिमाग में आते हैं। एक है रैंप वॉक, जो ज्यादातर मेल मॉडल्स करते हैं। ये पावर और स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करता है। दूसरा है कैट वॉक, जो फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल है, जिसमें अक्सर पैर क्रॉस होते हैं। हम यहाँ रैंप वॉक की प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे। तो एक लीडर की तरह चलने के 2 बहुत सिंपल लेकिन बड़े काम के सीक्रेट्स हैं। पहला, कदम रखते हुए हमेशा पहले एड़ी जमीन पर रखिए। इससे चाल में एक ठहराव आता है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है। और दूसरा, अपने कंधों में एक नेचुरल स्विंग ऐड कीजिए। इससे चाल रोबोट जैसी नहीं बल्कि नेचुरल लगती है। और यकीन मानिए, बस ये 2 छोटे से बदलाव एक नॉर्मल वॉक और एक पावरफुल ध्यान खींचने वाली वॉक के बीच का फर्क तय करते हैं। ये आपकी वॉक को एवरेज से 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है, अब चलने का तरीका तो पावरफुल हो गया, लेकिन बाकी की बॉडी लैंग्वेज का क्या? क्या वो भी उतनी ही दमदार है? ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दमदार चाल एक मजबूत प्रेजेंस बनाने का सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं।